भारतवर्ष की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर पर आस्था रखने वाले आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं विवेक दत्त मिश्रा, महाभारत पर आधारित एक अमेजन नंबर 1 बेस्ट सेलर द कर्स गॉड का लेखक हर हफ्ते आपको लेकर चलता हूं महाभारत की खोज पर। 5000 वर्ष से पूर्व की उस अद्भुत संस्कृति की खोज पर जिस पर आधारित ये रचना आज तक की भी विश्व की सबसे बड़ी महागाथा है, पर जिस पर आज कल्पनाएं और भ्रामक प्रसंग कुंडली मारे सर्प की भांति विष उगल उसे नष्ट कर रहे हैं। और हम विषपाई शिव के वंशज महाभारत मंथन द्वारा उसी प्राचीन ज्ञान के अमृत की तलाश में निकले हैं। दोस्तों, जब से हमने इस महाअभियान का श्री गणेश किया है, आप में से कईयों ने इस कोशिश की काफी सराहना की है। मुझे कई प्रोत्साहित करने वाले मैसेज मिले जो समय समय पर मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। पर आज चर्चा करूंगा एक अनोखे पत्र के बारे में। ईमेल नहीं, एक नॉर्मल लेटर। माफ कीजिएगा, और उसे नॉर्मल कहना भी गलत होगा। लिखने वाले का दावा है कि 5000 वर्ष से पहले के समय से है और अस्तित्व और समय चक्र से लड़कर अपने संदेश को हम तक भेज रहा है। महापापी, दुराचारी लक्ष्मण। दुराचारी लक्ष्मण? मैं सोच में पड़ गया कि लक्ष्मण जी के बारे ऐसे अपशब्द कहने वाले पत्र को पढ़ूं या ऐसे ही फाड़ कर फेंक दो। फिर सोचा, ये तो मेरे ही विश्वास की कसौटी है। क्या मेरी आस्था इतनी कमजोर है कि एक पत्र, एक संवाद उसे ढहा ले जाएगा? यदि आप भी हमारी सनातन संस्कृति पर आस्था रखते हैं तो आइए साथ साथ पढ़ते हैं इस अनोखे पत्र को। 5000 वर्ष के बाद के भविष्य के मेरे प्रिय दोस्तों, मैं जानता हूं मेरा मित्र कहलाना भी शायद आपको अपमानजनक लगे, और मुझे इससे कोई शिकायत भी नहीं है। मैं जानता हूं मैं आपके या किसी के भी मित्रता के लायक नहीं हूं, पर एक सच ये भी है, आप लोगों की तरह मैंने भी बचपन में अपनी मां से श्री रामचंद्र जी की कहानी सुनी थी। और पता है आपको, उस कहानी में मेरा सबसे पसंदीदा किरदार कौन था? नहीं, वो श्री राम नहीं थे। वो हो भी नहीं सकते थे। मेरी नियति श्री राम बनना थी ही नहीं, भरत भी नहीं। मुझे तो अपने राम का अनुचर बनना था। मुझे बनना था महावीर लक्ष्मण। इसलिए मैं अपने राम भैया की परछाई की तरह उनके पीछे पीछे चलता रहा, उनका लक्ष्मण बनकर। कोई सवाल नहीं, कोई विरोध भी नहीं, न ही बदले में कुछ पाने की इच्छा ही। कोई राज्य नहीं, कोई धन नहीं, कोई सम्मान भी नहीं, सिर्फ लक्ष्मण होने का गर्व। अफसोस, मुझे मेरी रामायण का सबसे बड़ा दोस्त दिखा ही नहीं। लक्ष्मण को श्री राम का अनुगामी बनना चाहिए, और मेरा बड़ा भाई कोई राम नहीं था। सच बोलूं तो मैं बचपन में ही समझ गया था कि मेरा भाई कोई राम नहीं है, जब उसने हमारे दादागिरी दिखलाने वाले चचेरे भाई को जहर देकर मारने की कोशिश की थी। श्री राम कभी ऐसा नहीं करते, पर मैंने यह कहकर खुद को बहला दिया कि श्री राम का धौंस जमाने वाला कोई दुश्मन चचेरा भाई नहीं था। श्री राम किसी को जिंदा जलाने की सोच भी नहीं सकते थे, वो भी एक पूरे परिवार को, उनकी माता सहित। मैं तो इस विचार मात्र से भी कांप उठा था, पर मैंने कोई विरोध नहीं किया। विरोध तो दूर, उनके अग्नि में स्वाहा होने के समाचार पर मैं खुशी से झूम उठा था। आखिरकार मेरे चचेरे भाई कोई भरत तो थे नहीं। वो मेरे भ्राता का सिंहासन ही तो हड़पना चाहते थे।
और मेरी प्रसन्नता का तब कोई ठिकाना न था जब मेरे भाई ने उस धनुर्धर को राजा बना दिया। मेरा रामायण पुनः सही मार्ग पर आ चुका था। हमें हमारा हनुमान मिल गया था, या शायद सुग्रीव। जो भी हो, मैंने तब भी बुरा नहीं माना जब मेरा भाई मुझे दरकिनार कर अपने नए सलाहकारों में खो गया। आखिरकार सुग्रीव को प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि की आवश्यकता होती है। सुग्रीव को राज्य की चाह होती है। लक्ष्मण लक्ष्मण तो बस अपने राम का अनुगामी होता है। और मैं अपने रामायण के किरदार में तब तक उलझा रहा जब तक मैं उस महारानी को उसके बाल से घसीटता हुआ अर्धनग्न अवस्था में भरी सभा में खींच लाया। दुष्ट, छोड़ मुझे। मैं परिवार की मर्यादा हूं। तू मुझे इस तरह सभा में नहीं ले जा सकता। कुछ तो सोच। परंपरा, मर्यादा, परिवार। एक पल को तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सत्य ही पूर्ण रूपेण लक्ष्मण बन गया हूं, जैसे लक्ष्मण ने शूर्पणखा का अंग भंग किया था। रक्षा, हे केशव, रक्षा, हे गोविंद, रक्षा, हे गोविंद। और दूसरे ही पल मेरा भ्रम टूट गया, हमेशा हमेशा के लिए। वो कोई राक्षसी नहीं थी, और ना ही मैं लक्ष्मण। ना मेरा भाई राम था, न उसका मित्र हनुमान या सुग्रीव। हम सब वह सी दरिंदे थे, और मैं रामायण और उसकी वाचक मेरी मां, दोनों को ही शर्मसार कर रहा था। कोई कह सकता है कि उस दिन उसके पति के भीषण प्रण से मैं थर्रा उठा था। नराधम, तूने आर्यों की परंपरा को नष्ट करने का दुस्साहस किया है, नारी का अपमान किया है। वो सभी जो जन्म ले चुके हैं या भविष्य में जन्म लेंगे, सुने, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, एक दिन मैं इस दुराचारी की छाती चीर डालूंगा। पर मैं तो वहां था ही नहीं। मैंने उस विसनपण को सुना ही नहीं। मैं तो अपने ही अंतर्द्वंद में उलझा था और अपने रामायण को बिखरने से बचाने में लगा था। आप मान सकते हैं कि मैं सबसे बड़ा खलनायक था, पर मैं अकेला नहीं था, सबसे बड़ा भी नहीं। अरे, उस महारानी के पति मौन थे। मेरे पितामह और गुरुजन खोखले तर्क प्रस्तुत कर रहे थे, और मेरे भाई के महादानी महान धनुर्धर मित्र ने चीरहरण के लिए मुझे उस्काया था। और फिर भी मैं ही दुराचारी हो गया। मैं कोई पाप वृक्ष नहीं था, उसका जड़ भी नहीं, न मुख्य तना ही। मैं तो उस वृक्ष पर खिला पुष्प और फल मात्र था। फिर भी मैं ही महापापी कहलाया। जो भी हो, उस दिन मेरा रामायण समाप्त हो गया, हमेशा हमेशा के लिए। अब मैं महाभारत का हिस्सा था। मेरे लक्ष्मण का मुखौटा टूट चुका था, और मेरा दुशासन वाला पहचान बहुत ही घिनौना था, और उससे सामना करने की ताकत मुझ में नहीं थी। मैंने समर्पण कर दिया। मैंने अपने भाई का कोई विरोध नहीं किया, कभी भी नहीं। मेरे भाई के उस अभिन्न मित्र ने सुझाया कि चलो अपने शत्रुओं को वन में कष्ट सहते देख उनका उपहास करते हैं। मैं भी साथ हो लिया, लक्ष्मण की तरह नहीं, बस आदतन। हमारी योजना हम पर ही भारी पड़ी। गंधर्वों से हमारी भिड़ंत हो गई।
और वो महान धनुर्धर, वो मेरे भ्राता का परम स्वामी भक्त मित्र अंगराज कर्ण हमें हमारे हाल पर छोड़कर अपने प्राण बचाने को भाग निकला। पर मैं अपने भाई के साथ खड़ा रहा। बंदी बना लिया गया, पर उसका साथ न छोड़ा। उस पर सोचता था कि काश मृत्यु आ जाए, या फिर शायद मेरे भ्राता का विवेक ही जाग जाए। पर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। हम कहां से कहां आ गए। एक राजकुमार, एक राजा, और हम निकले एक मजबूर राज्य की गायों को चुराने के लिए। गुरु पितामह सभी साथ हुए और हमें फिर से घोर अपमानजनक पराजय का मुंह देखना पड़ा। पर मेरे भ्राता का विवेक तब भी नहीं जागा और फिर हुआ महायुद्ध का उद्घोष। मेरे भ्राता ने शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया और मैंने भी हामी भरी। मुझे अपने अस्तित्व से घृणा सी हो गई थी और केशव ने कहा था कि युद्ध हमारी मुक्ति का मार्ग बनेगा। ओह, पहली बार लगा कि ईश्वर ने मुझ पर भी दया दिखलाई। आप में से शायद ही किसी को ज्ञात होगा कि मैं भी एक वीर योद्धा था। युद्ध में अपने वयोवृद्ध पितामह के रक्षण में अंत तक मैं और केवल मैं ही खड़ा रहा। मेरे गुरु, यहां तक कि मेरे राम भी भाग निकले। जीत तो मैं भी न सका, पर मैं खड़ा रहा अंत तक, अकेला, और फिर भी मैं ही दुष्चरित्र हुआ। आज 5000 वर्ष बाद जब देखता हूं कि मेरे भ्राता के उस दगाबाज धनुर्धर मित्र के प्रशंसकों का एक हुजूम जमा है, जिसे आप फैन क्लब कहते हैं, और कुछ एक फैन क्लब मेरे भाई के भी हैं, पर मेरा एक भी नहीं, तो सोचता हूं मेरे साथ ये बर्ताव क्यों? Why hit only me? Was I the only evil? क्या मैं अकेला दुरात्मा था? क्या मैं हमेशा अपने भाई के लिए खड़ा नहीं रहा? क्या मैंने कभी उसे धोखा दिया? क्या मैंने कोई काम अपने स्वार्थ के लिए किया? पर मैं किसे बहला रहा हूं? मुझे इसका उत्तर पता है। मैं पापी दुरात्मा ही था। अतः आपसे एक विनती है, कृपया मेरे लिए कोई फैन क्लब कभी ना बनाएं। नेवर। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहें तो बस एक दिन निर्धारित करें और हर साल रावण की तरह मेरा भी पुतला जला दें, या अपने कदमों के नीचे मुझे रौंद डालें। क्योंकि कोई भी जो एक स्त्री के सम्मान से खेलने की हिमाकत करे, उसका वही हस्त्र होना चाहिए, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और हां, मेरे इस पत्र को अपने बच्चों को न पढ़ाएं। क्या पता उनमें से कोई मेरे साथ हमदर्दी कर बैठे, या कहीं मेरा अनुसरण ही न कर डाले। मैं इन दोनों के ही लायक नहीं हूं। आप मेरा किरदार निभाने के लिए किसी ऐसे कलाकार को ही चुने जो भयावह दिखे, ताकि कोई भी गलती से भी मेरे लिए दया या सहानुभूति का भाव न लाए। आपके समाज का भला मुझे खलनायक मानने में ही है। इस पत्र को जला दें और मुझसे पहले से ही नफरत करते रहें। बस मेरी भूल को न भूलें। लक्ष्मण केवल राम के लिए ही बने, किसी दुर्योधन के लिए नहीं, किसी युधिष्ठिर के लिए भी नहीं। मैंने एक व्यक्ति को धर्म के ऊपर रखा, अपने अंतरात्मा के ऊपर रखा। मैंने रामायण को अपनी सहूलियत के अनुसार विकृत किया। जब आप अधूरा पढ़ेंगे और चौथाई समझेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब लक्ष्मण बनने की महत्वाकांक्षा लिए आप भटक कर दुशासन के नारकीय संसार में पहुंच जाएंगे। आपके लिए मंगल कामना करते हुए और बदले में किसी भी शुभेच्छा की आशा किए बिना आपसे विदा लेता हूं।
इतिहास का सबसे बड़ा खलनायक, मैं दुशासन। तो आपका क्या विचार है इस संदेश के बारे? इसे वास्तव में दुशासन ने लिखा है या नहीं, मेरी माने यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि इसमें सच्चाई है या नहीं। आपके विचार या आपके प्रश्न आप मुझे लिखकर या अपनी आवाज में भी पहुंचा सकते हैं। मेरा पता है vivek.vnc.in/m, M फॉर महाभारत, एक खोज। आपकी चुनिंदा प्रतिक्रियाओं को आपकी ही आवाज में अपने आने वाले अध्याय में जोड़ने का प्रयत्न करूंगा। साथ बने रहें और भी लोगों को हमारे इस प्रयास से जोड़ें। मां भारती आप सभी का कल्याण करें।